हेलो एवरीवन, टुडे वी विल अंडरस्टैंड चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशंस। तो ये क्या होता है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझेंगे जैसे कोई हमारे पास एलिमेंट है तो उसका उसमें फिजिकल चेंज होता है, उसका केमिकल चेंज होता है। फिजिकल चेंज तो बहुत सिंपल है, जैसे आइस है, आइस को हम मेल्ट कर देते हैं तो वो लिक्विड हो जाता है, फिर उसको फ्रीज कर देते हैं सॉलिड, सॉलिड लिक्विड और बॉईल कर देते हैं वाटर को, तो फिर वो गैस में हो जाता है। तो ये तो इसकी मतलब एक स्टेट ऑफ चेंज हो रहा है। लेकिन केमिकल चेंज वो होता है जिसमें कोई नया प्रोडक्ट बन रहा हो, जैसे दूध है और दही, फिर मतलब सॉरी दूध और दही को मिक्स करते हो दही बन रहा है, एक उसका एग्जांपल हो गया। और जैसे कोई और भी बहुत सारे आयरन है तो उसके साथ में जब ऑक्सीजन की रिएक्शन होती है तो आयरन ऑक्साइड बनता है। वो होता है केमिकल चेंज। अब इसमें रिएक्शन जो होती है वो लिखी कैसे जाती है? तो इसमें होती है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट होते हैं जब दो एलिमेंट आपस में कंबाइन करते हैं और कोई नया प्रोडक्ट बनाते हैं, तो ये तो प्रोडक्ट हो गया और ये रिएक्टेंट हो गया। अब केमिकल रिएक्शन होगी तो क्या होगा? स्टेट में चेंज होगा, कलर में गैस, कोई नई गैस बनेगी, और हो सकता है कि उसके टेम्परेचर में चेंज होता है, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिट, ये सब चीजें इसमें होती है। अब इसमें क्या होता है, केमिकल इक्वेशंस को हमें बैलेंस करना पड़ता है, क्योंकि हमें पता है कि इसका मास जो है उसको ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो जो केमिकल इक्वेशंस होती है उनको हम चेक करते हैं कि भाई ये पहले बैलेंस है कि नहीं। बैलेंस नहीं तो इसको बैलेंस करेंगे। बैलेंस सिंपल है, जैसे Fe है तो Fe इधर कितने हैं 3, तो हम यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3Fe हो जाएगा। इधर H2 डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, जब कोई एक मॉलिक्यूल हट जाए तो उसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। फिर डबल डिस्प्लेसमेंट में अगर दो प्रोडक्ट बन रहे हैं तो डबल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन अगर लग रहा है किसी भी चीज और रिएक्शन करवाने में ऑक्सीजन की नीड पड़ रही है तो ऑक्सीडेशन, और रिडक्शन में क्या होगा, इसका अपोजिट हो जाएगा जिसमें ऑक्सीजन ही रिलीज करेगा। ठीक है। अब इसमें क्या होगा, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक में क्या हो जाएगा, इसमें क्या होगा, एनर्जी की नीड होगी और एंडोथर्मिक में एनर्जी की नीड नहीं होगी और एनर्जी हीट को वो रिलीज कर देगा, बाहर निकाल देगा। अब इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन हमारे डेली लाइफ में होते हैं, जैसे क्रोजन होता है, कोई भी चीज मेटल जो होती है वो खराब हो जाती है तो ऑक्सीडेशन हो गया। रेन एस्टेटिक क्या होता है, ये फूड जो होते हैं सारे खराब हो जाते हैं, तो इनमें क्या है, वो ऑयल होता है, ऑयल और फैट होता है, तो इसकी वजह से स्प्लिट हो जाते हैं, तो इसकी वजह से सारी फूड प्रोडक्ट खराब हो जाते हैं। तो उसको बचाया कैसे जाता है भाई, फूड को तो हम नाइट्रोजन भर देते हैं चिप्स में और नमक में, फूड प्रिजर्वेटिव्स का यूज कर लेते हैं कई बार। और ये क्रोजन जो है, ये मेटल बचाने के लिए हम पेंट वगैरह कर देते हैं, 5 प्रकार से गैल्वेनाइजेशन कर दिया है ना, पेंट कर दिया, और हो सकता है कि ग्रीस लगा दी है ना। तो ये सारी चीजों से हम क्रोजन को बचा सकते, क्रोजन होने से हम स्टॉप कर सकते हैं। रेन एस्टेटिक हमारा हो गया। ठीक है, तो ये पूरा एक ओवरव्यू है इस चैप्टर का। बाकी नीड नहीं है, थोड़ा सा अगर लगता है तो थोड़ा बहुत बुक से देख लेना। ठीक है, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।